हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 60 से 62वीं बीपीएससी 2018 का जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आर्ट एंड कल्चर से। आप हमेशा देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन जो है मौर्य कला या पाल कला या पटना कलम या मधुबनी पेंटिंग से पूछा ही जाता है। तो आज मैं मौर्य कला, क्वेश्चन है मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मौर्य कला पर प्रकाश डालना और बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा। फ्रेंड्स, आपको ये पता ही होगा कि जो मौर्य कला है, जो मौर्य का जब शासन काल था, उसकी राजधानी ही पाटलिपुत्र था। इसका मतलब कि बिहार में ही था। तो सिंपल सी बात है, इसका जितना भी प्रभाव है वो बिहार पर पड़ेगा ही। और बिहार का स्वर्ण युग कहा जाता था क्योंकि राजनीतिक केंद्र बना था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या इस पर प्रकाश डालते हैं। पहले तो मौर्य कला में पहले हम लोग बताएंगे कि मौर्य कला के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे। फिर उसके बाद इसमें राज दरबारी कला की, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने क्या बनाया, अशोक कालीन वो क्या बनाए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि दशरथ कालीन कला क्या था, उसके बारे में। फिर उसमें बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का कुम्हार। फिर अशोक कालीन जो कला है उसमें स्तंभ आया था, स्तूप आया था, पाषाण वेदिका आया था, गुहा विहार था, और दशरथ कालीन भी गुहा विहार का योगदान था। फिर हम लोग लोक कला पे डिस्कस करेंगे कि उस वहाँ के जनता लोगों के द्वारा क्या किया गया, वहाँ के लोगों ने क्या क्या विकास किया। तो वहाँ पे हम मूर्ति कला के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दीदारगंज के बारे में जानेंगे, लोहिनीपुर के बारे में जानेंगे, बुलंदी बाग के बारे में जानेंगे। तो इन लोगों के जानेंगे। फिर हम लोग बाद में बिहार के बारे में थोड़ा सा टच देते हुए कि इसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग आज अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आंसर राइटिंग। भारतीय इतिहास में मौर्य काल को उत्कृष्ट भारतीय कला के प्रारंभ का समय माना जा सकता है। हालांकि हड़प्पा काल में उच्च स्तर की कला एवं वास्तुकला का अस्तित्व था, परंतु पुरातात्विक प्रमाण के रूप में ये वस्तुएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का व्यापक उपयोग हुआ, जिस कारण से ये कलाकृतियां वर्तमान में भी उपलब्ध है। जहां चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक आदि सम्राटों के प्रेरणा से राजकीय कला में ऊंचाइयां प्राप्त किया, वहीं लोक कला व मूर्ति कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा है। राजकीय अथवा दरबारी कला, सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, उसके कालीन में क्या कला था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हरार से प्राप्त राजप्रसाद है। इस सभा भवन से प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा अनेक खंभों वाला एक विशाल हॉल था। इस सभा भवन की लंबाई 140 फीट तथा चौड़ाई 120 फीट थी। इस सभा भवन में 84 पाषाण स्तंभ हैं। सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काष्ठ प्रासाद का विस्तार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने इस प्रासाद को देव निर्मित महल कहा था। अब हम लोग अशोक कालीन कला के बारे में जानेंगे। मौर्य काल के सर्वाधिक अवशेष सम्राट अशोक के समय से प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के समय ही कलाकृतियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्तंभ, दूसरा है स्तूप, तीसरा है पाषाण वेदिका, चौथा है गुहा विहार। आइए पहले चर्चा करते हैं स्तंभ के बारे में। स्तंभ मौर्य कालीन कला के सर्वोत्तम उदाहरण है।
इन स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। ये स्तंभ दो प्रकार के पाए गए हैं। पहला, जिन पर धम्म लिपियों खुदाई हुई है। इस प्रकार के स्तंभ दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, रामपुरवा, सारनाथ, लुम्बिनी आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, सामान्य स्तंभ। इस प्रकार के स्तंभ रामपुरवा, बैरसिस, बसाड, कोसरा आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, स्तूप। ये स्तूप ईंट अथवा प्रस्तर से बने ठोस गुंबद होते थे। इनका निर्माण बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग किसी पवित्र स्थान पर स्मारक स्वरूप करते थे। परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। पाषाण वेदिका। मौर्यकालीन स्तूप विहार वेदिकाओं से घिरे हुए थे। इसमें से कुछ के भग्नावशेष मिले हैं। पाटलिपुत्रा की खुदाई में 3 वेदिकाओं के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जो चमकीली पॉलिश के कारण मौर्यकालीन माने गए हैं। चौथा है गुहा विहार। सम्राट अशोक ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनाए थे। इस गुफाओं का एक समूह गया से 25 किलोमीटर दूर उत्तर में बराबर एवं नागा अर्जुन पहाड़ी में जहानाबाद से प्राप्त हुआ है। तीसरा, जो मौर्यकालीन जो दशरथ का काल था, उस समय से हम जान सकते उसमें क्या हुआ था। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागा अर्जुन पहाड़ियों में गोपिका गुफा का निर्माण आजीविकों के रहने के लिए करवाया। इस समय निर्मित लोमेश ऋषि की गुफा भी काफी प्रसिद्ध है। अब लोक कला और मूर्ति कला के बारे में डिस्कस करेंगे। मौर्य कला में राजकीय दरबार से बाहर जनसाधारण के द्वारा कला का अद्भुत विकास हुआ, जिसे लोक कला कहा जाता है। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण हैं। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति मौर्य कला का अद्भुत उदाहरण है, जिसे दीदारगंज यक्षी नाम दिया गया है। पटना के लोहनीपुर से 2 पुरुषों के नग्न शरीर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। बुलंदी बाग से एक नारी मूर्ति प्राप्त हुई है जो खरी मुद्रा में पूर्ण आकार में है। मौर्यकालीन मूर्तियों में पत्थर व मिट्टी की मूर्ति तो मिली है, लेकिन धातु की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। मौर्यकालीन मूर्तियों के विषय पशु पक्षी खिलौना मानव आदि हैं, अर्थात ये गैर धार्मिक मूर्ति है। इस प्रकार मौर्यकालीन कला का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता था। अब हम लोग बिहार के बारे में करके इसको निष्कर्ष की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मौर्यकालीन कला विविध आयामों में परिपूर्ण थी तथा अपनी कल्पना शक्ति, शिल्प, वैज्ञानिक विधि एवं रचनाशीलता में काफी समृद्ध थी। मौर्यकालीन कला का प्रभाव बिहार पर व्यापक रूप से पड़ा है। मौर्यकालीन कला की उत्पत्ति बिहार से हुई तथा धीरे धीरे अशोक के काल में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों तक फैल गया था। मौर्यकालीन कला व संस्कृति से बिहार उस समय शिक्षा व कला के केंद्र के रूप में विकसित था। मौर्यकालीन कला प्राचीन बिहार कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्ध का सूचक रहा है। मौर्यकालीन कला व प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण ही बिहार काफी समय तक भारतवर्ष का राजनीतिक केंद्र बना हुआ था, अर्थात मौर्य काल बिहार का स्वर्ण काल था। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने अच्छे से इसको डिस्कस किया कि मौर्य काल पर प्रकाश डालिए, उस पर हम लोग अच्छे प्रकार से प्रकाश डाले हैं। और बिहार में इसका क्या प्रभाव, बिहार में ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मौर्य कला, मौर्य शासन जो है वो पटना में ही था,
जो पाटलिपुत्रा में है, इसकी राजधानी रही थी। तो हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखा कि इसमें किस प्रकार से, और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोर्शन होता है, मौर्य कला होता है। और अगर हम बिहार के वासी हैं तो इसको अच्छे तरीके से समझना चाहिए और हमारे संस्कृति को जानना चाहिए कि कुम्हरार में आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, या दीदारगंज का बात करें, या लोहिनीपुर का बात करें, या जहानाबाद का बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे दार्शनिक और पौराणिक स्थल हैं, आप वहाँ जाएं और देखें भी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।